हेलो दोस्तों, मैं गोविंद। आज मैं आपको ई रिक्शा की मोटरों के प्रकार बताता हूँ। ये 3 प्रकार की मोटर होती हैं। ये किस प्रकार से बाइंड की जाती हैं, तीनों प्रकार की बाइंडिंग आज मैं आपको तीनों प्रकार की मोटरों की बाइंडिंग करके दिखाऊंगा। और इसका डेटा, क्या डाटा डालें हम इस मोटर के अंदर, तो आज वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इसकी बाइंडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 6 पोल मोटर जो आ रही है ई रिक्शा में, अल्फाइन वगैरह की ई रिक्शा की मोटरों, अल्फाइन की जो कंपनी ई रिक्शा की मोटर बना के दे रही है उसमें लगी हुई मोटर आ रही है। उसकी मैग्नेट जो होती है वो अंदर होती है, पतली पिचिंग मैग्नेट होती है। तो सबसे पहले मैं उसकी बाइंडिंग करके दिखाता हूँ। और इस मोटर में कितना क्या वेट डालना है, ये मोटर कितने एम्पियर पर चलती है, या इस मोटर के लिए हम कितना लोड दे सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपसे ये डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बोल्ट की। तो यह मोटर 60 वोल्ट पर कंट्रोल होती है। और ये 60 वोल्ट से कंट्रोल होने के बाद में चलती है। तो मैं आप इस मोटर की आपको मैं बाइंडिंग करके दिखाता हूँ। और इसकी बाइंडिंग के बारे में जितना भी प्रोसेस है वो मैं आपको सब समझाऊँगा डिटेल से, कि इसमें क्या टन डालें, कितनी पिच डालें, या मतलब कि कितनी लच्छी की लंबाई क्या रखनी है, कॉइल की लंबाई क्या रखनी है, कॉइल वेट क्या रखना है, या SWG क्या डालना है। हर चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो में आगे बने रहें। सबसे पहले मैं आपको कॉइल की लंबाई की बात करूं तो ये मैं कॉइल की लंबाई हमारी इस वाली मोटर की 4 मीटर फिक्स रहती है। 4 मीटर कॉइल की लंबाई रहेगी। और इस मोटर के अंदर जो टन वगैरह रहेंगे उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर टन रखने होते 26 टन का, इसमें 26 टन हमें यूज़ में लेने होते हैं। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं इसके SWG। तो इसके अंदर 24 नंबर SWG गेज जो होता है, या तार की जो रॉड की मोटाई जिसे बोलते हैं, उसे हम SWG में नापेंगे तो उसको 24 नंबर। कॉइल के जो टन डालेंगे स्लॉट के अंदर, एक तो लच्छी के टन हो गए, एक स्लॉट के टन होते हैं। इसमें लच्छी में हमने कितने तार डाले हैं देसी भाषा में। अब इसके बाद हम आते हैं लच्छी कॉइल के टन। तो कॉइल में जो टन पड़ेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए। इस मोटर के अंदर कॉइल के जो टन पड़ते हैं वो 6 पड़ते हैं। अब बाइंडिंग इसकी जो होती है वो हम आपको समझाते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट अगर आप नहीं करना जानते हो तो मेरा नंबर है, इस वीडियो में मैं आपको नंबर भी देता हूँ, उस पर आप बात करें। चाहे वो सिंगल फेस, 3 फेस, 100 HP, 150 HP, 500 HP, किसी भी 4 पैरेलल, 2 पैरेलल, किसी भी मोटर के कनेक्शन अगर आपको सीखने हैं तो मुझे कमेंट करें। मैं आपको उसके कनेक्शन बताऊंगा। स्टेबलाइजर, डायनामा, अल्टरनेटर, सादा वेल्डिंग मशीन, आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसके लिए मुझे कमेंट करें। मैं आपको उसकी वीडियो बना के डालूँगा, या आपको मतलब कि समझाऊँ, उस प्रकार से आप समझ सकते हो। सबसे पहले हम इस ई रिक्शा की मोटर की बात कर लें। तो इसकी बाइंडिंग में हम N और P मैन बना के चलेंगे, क्योंकि आपको समझाना है। तो अगर आप वीडियो देखते हो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे पास कमेंट करें। आपको मैंने एक एक चीज़ इसकी बता दी। कॉइल की लंबाई 4 मीटर, टन 26, SWG 24 नंबर, कॉइल टन, जो स्लॉट में हमें टन डालने हैं वो 6, बाइंडिंग, और इसका जो वाट होता है वो 1400 वाट मोटर होती है। ये ज़्यादातर लोडरों की मोटर में आती है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग की तरफ चल रहे हैं, और बाइंडिंग में आपको इसकी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें कॉइल डालने से पहले कॉइल में अपने पास जो स्लिप होता है उस स्लिप को पहना लें। स्लिप नहीं होता है तो कॉइल के ऊपर आप टेप लगा लें, जिससे कि इसका जो आपको पता रहना चाहिए कि हमने ये पहली डाली है।
क्योंकि इसकी जो लीड निकलती हैं वो एक जगह से डबल लीड निकलती है, एक ही स्लॉट से 2 लीड निकल के आती हैं, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर हमने गलती से नेगेटिव पकड़ ली तो हम पे गलती हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ कि इसके अंदर 6 टन कॉइल के अंदर डालने होते हैं और ये 6 पोल मोटर है, या यूँ समझ लो ये 12 कॉइल की मोटर है। पोल इसके अंदर 6 हैं। पोल का मतलब होता है सेट। जो हमने इसके अंदर कॉइल का सेट बनाया है वो 6 बना है। अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आपको दूसरी कॉइल डाल के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो इस प्रकार से आपकी दूसरी कॉइल पड़ेगी। पूरी वीडियो देखें, मैं आपको समझाता हूँ। पूरी वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। कहीं भी आप वीडियो को स्किप करो, जिस जगह पे आपको समझ में आ रहा हो उस जगह पे स्किप कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो को सेव कर लो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, इसकी हम 2 कॉइल यानी कि एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका हम दूसरी कॉइल यानी कि दूसरी लच्छी, जिस लच्छी की लंबाई हमारी कॉइल की जो लंबाई बनानी है हमें वो 4 मीटर लंबी लच्छी बनेगी। टन हमारे 26 पड़ेंगे उसके अंदर। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हमें बस 2 एक आध पॉइंट इसके अंदर मेन होता है। अगर हमें वो पॉइंट नहीं भूलते हैं तो मोटर हमारी हम कभी भी भूलेंगे नहीं चलाने से कि ये मोटर हमारी कैसे बंधी थी। तो आप देख सकते हो इसका दूसरा सेट यानी कि दूसरे सेट की पहली कॉइल पड़ने जा रही है। और आप इसी प्रकार से वीडियो में बने रहें और मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों को मैं समझा दूँ, इसके अंदर 6 टन डालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस मोटर को हम बाइंड कर सकते हैं। आपकी मोटर अच्छा लोड लेगी, ई रिक्शा में हीट नहीं होगी, और जो मोटर हीट नहीं होती है वो अधिक समय तक चल के देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको टन और गेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जितने टन हमें डालने हैं उतने डालने हैं। मोटर चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, आप टन कभी भी दिक्कत ना करें, या तार का जो नंबर होता है उसे चेंज ना किया करें। आपकी मोटर कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। और आप लोगों को मैं समझा दूं, इस मोटर में 6 पोल होते हैं। 1400 वॉट की ये मोटर है। आप कॉइल पे ध्यान दें, ये किस प्रकार से कॉइल पड़नी है। अब आपने देखा कि ये कॉइल हमारा तीसरे सेट की पहली भी पड़ गई और दूसरी भी पड़ गई। अब हमारे पास में 2 सेट हमारे प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को दोनों सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी ही वीडियो में मैं आपको तीनों मोटरों के बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारी तीनों मोटर किस प्रकार से बाइंड होती हैं। अगर हम ई रिक्शा से रिलेटेड या मोटर बाइंडिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस इस चीज़ में हमें ध्यान रखना होता है कौन सा कनेक्शन हमने किस जगह निकाला। अब आप लोगों ने देख रखा होगा एक ही कॉइल से एक ही स्लॉट से 2 कनेक्शन निकले हैं। और आप लोगों को पता है वायर का जो हमारा जो नंबर आता है गेज या कॉपर में जो वायर आता है उसका कलर एक सेम होता है। अगर हम स्लिप को पहले से ऐड कर लेंगे, उन 3 लीडों पे ऐड करना होता है, क्योंकि वही 3 लीडें हमें स्टार बनाना होता है उसका, या डेल मतलब स्टार बनाना है, लीडर बांधनी है, तो उससे हमें मैन बनाना है। अब फिर हम जो पहला वाला सेट है उसके दूसरी वाले कॉइल के जो बाहर आउटर जो निकला हुआ है आउटर वायर उसे पकड़ेंगे, उसे ले जाएंगे, और 8वें सेट और 7वें सेट का जो बीच का ग्रुप है स्लॉट का ग्रुप, उसमें हम इसे डाल देंगे। तो
मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोग देख सकते हो कि कॉइल अगर आप उधर से घुमा के लाते हो, जब भी आपकी कॉइल सही पड़ेगी, अगर इधर से लेके जाते हो तो आप कॉइल का जो फंदा है वो गलत कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि सामने वाली कॉइल का जो डायग्राम है वो इसी ही प्रकार से जा रहा है या नहीं जा रहा है। कॉइल के अंदर जो कनेक्शन की कॉइल है वो इसी प्रकार से पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। इस डीसी मोटर में खाली ये ही दो चीज़ मेन होती हैं। जैसे पहली कॉल पड़ेगी वैसे ही सारी कॉल पड़ेंगी। अगर हमने एक भी कॉल अगर पलट दी तो वो मोटर चलेगी नहीं। और ये मोटर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके सेंसर थोड़े बड़े टाइप के होते हैं, पर आप टेंशन ना लें, अगर आपके पास में इसके सेंसर नहीं है तो इसके सेंसर का भी संशोधन है। इसका जो बीच वाला सेंसर होता है उसे उल्टा करके लगाएं। सादा प्लेट में से सेंसर निकालें, दो सीधे लगाएं, एक बीच वाला उल्टा लगा दें, सेंसर प्लेट डाल दो, टनाटन गाड़ी आपकी चल के देगी। अगर आपके पास सेंसर अवेलेबल हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास सेंसर अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में समझा दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेट की तीसरी कॉइल। तो हमारे लिए 10वें और 11वें ग्रुप के बीच में से हमें कॉल रिटर्न में डालना होता है। तो इस चीज़ का हमें पता होता है कि 10वें और 11वें कॉइल में हमें इसे रिटर्न डालना है। आपको आशा होगी कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार की वीडियो या डीसी ट्रांसफार्मर, डीसी स्टेबलाइजर, डीसी पे चलने वाला इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं या जितनी भी मोटरें होती हैं, मैं उनकी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और देख सकते हो इस प्रकार से हमें दूसरे सेट का मतलब कि चौथा सेट कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को मैं समझा दूं कि इसका कॉइल डालने का जो मेथड होता है वो अलग अलग नहीं होता है, वो सेम होता है। जैसे हमने पहला कॉइल डाला वैसे दूसरा डालेंगे, वैसे तीसरा डालेंगे, वैसे चौथा डालेंगे। पर जो इसका करंट की दिशा है, यानी कि जो करंट जो चल रहा है उसे हम करंट को अपने हिसाब से चलाएंगे। करंट की जो दिशा बनेगी उसे हम अपने हिसाब से चलाएंगे। इस मोटर के अंदर वायर की बात करूं, वेट, तो वेट हमारा जाता है 720 ग्राम, टोटल वेट 720 ग्राम। अब मैं तीसरे सेट की 6वें सेट में, तीसरे सेट को 6वें सेट में डालने जा रहा हूँ, या ऐसे समझ लो तीसरे सेट की 11वीं कॉइल मैं डालने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहें। इस चैनल पर ई रिक्शा की मोटर वाइंडिंग करती हुई भी दिखाई गई है। मैं उसका लिंक, वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको उसमें जाके देखना है या ई रिक्शा की मोटर बनती हुई देखनी है तो इसी प्रकार से सारी मोटरें जितनी भी वीडियो हैं वो इसी प्रकार से मिलेंगी आपको। अब मैं इसके आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। हमने कनेक्शन अभी तो क्या है कि अभी हम मार्कर से यूज़ कर रहे हैं, तो मार्कर से पता रहता है हमारे लिए कि ये मतलब एन है, ये पी है और ये एन है। अब हम जब तो वायर से यूज़ करेंगे इसे, वायर जब हम मोटर के अंदर डालेंगे तो हमें पता नहीं रहता है नहीं कि हम ये एन निकाला है, पी निकाला है, तो क्योंकि एक ही तरह से दब के चलते हैं सारे कनेक्शन।
तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए सारे भाई लोगों से मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा निशान बना के चलें। पहला सेट जो डाला है, दूसरा डाला है, अलग अलग निशान बनाएं, ताकि हमें पता रहता है ये हमारा पहला रह गया, दूसरा रह गया, तीसरा रह गया, चौथा रह गया, पाँचवा रह गया और ये 6वां हो गया। आप चेक करोगे, आप ये इस भ्रम में होगे हम सीरीज से अगर इसके कनेक्शन को पकड़ लेंगे तब भी ये नहीं बताएगा कि ये माइनस में, ये मतलब स्टार का कनेक्शन है या मतलब कि ये लीड वाला कनेक्शन है। जैसे कि आप समझ लो कि हमारा इधर आउटर निकला, इधर इनर निकला और उधर ही दूसरी कॉइल का आउटर होगा, तो हमें ये पता नहीं पड़ेगा इधर हमने इनर निकाला है आउटर निकाला है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं और वही मोटर हमारी चलती नहीं है। तो थोड़े भाई लोग सोचते हैं कि मोटर में हमारी मोटर मतलब हमने गड़बड़ कर दी है, जबकि मोटर आपकी सही भरी होती है। तो अपने आप को प्राउड फील करें कि हमने मोटर सही भरी है, बस कनेक्शन की थोड़ी कमी रह गई है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको संशोधन करा के बता दिया है कि हमें कैसे इस मोटर में से कनेक्शंस करने हैं। और ये थोड़ा टिपिकल, हल्का टिपिकल मोटर है। 18 स्लॉट और 12 स्लॉट, एक सादा वाइंडिंग, एक अल्फाइन वाइंडिंग, 2 तरह की वाइंडिंग आती हैं, यानी कि एक 6 पोल और एक 12 पोल। अब मैं इसके बाद में आपको 12 पोल की वाइंडिंग करके दिखाऊंगा कि 12 पोल मोटर किस प्रकार से काम करती है और ये कैसे चलती है। तो हम सब लोगों को पता होता है कि 12 पोल मोटर क्या होती है और 12 पोल मोटर काम कैसे करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो लीड है उस पर मैं काम कर रहा हूं और आप लोगों को अभी लीड के बारे में समझा दे रहा हूं कि ये लीड कैसे कनेक्ट करनी है हमें। आप मोटर बांधते हो तो सबसे जो वायर या जो कागज़ का हमें यूज़ करना होता है उस कागज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस मोटर के अंदर कम्यूटेटर में जो वायर डाला जाता है उस वायर के को भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैं आपके लिए कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले से निशान बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो इसी प्रकार से मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अब इसमें सेंसर कैसे लगेंगे या इसका स्टार कैसे बनेगा वो हर चीज़ आपको वीडियो में दिखेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और इसके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। स्लॉट में इंसुलेशन लेदराइज पेपर, जो माइक्रोन या फैन पेपर अथवा लेदराइट जो भी हमें यूज़ में लेना होता है, कागज़ और एम्पेयर क्लॉथ जिसे हम कॉटन कपड़ा बोलते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, इसके अंदर जो इंसुलेशन कागज़ या पीवीसी कागज़ जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं या लेदराइज कागज़ जो भी डाल रहे हैं उसकी मोटाई कम से कम 10 मिली इसके अंदर 10 मिली mm से अधिक होनी चाहिए। स्लॉट आप लोगों को स्टार बना के मैंने दिखा दिया इस वीडियो में। अच्छा, स्लॉट के अंदर जो कागज़ होता है उसमें लेदराइज या लेदराइज का जो हल्का सा वाला, जो आप लोग नोमैक्स पेपर बोलते हैं, उसका भी प्रयोग हल्का सा कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से कहते हो स्लॉट की कोर से जब हम अपनी कॉइल की टर्न खींच रहे होंगे तो कागज़ का कटना संभव नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को मैंने आपको इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया।
अब मैं इसके टर्न पेच गेज हर चीज़ मैंने इस वाली मोटर के बारे में आपको समझाया है। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने इसे क्या करा है। मैं आपको तीनों स्टेटर्स 3 स्टेटर्स हैं मेरे पास, तो तीनों स्टेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। आप लोग ये नहीं समझें कि मैंने कैसे काम करा है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी 12 कॉइल यानी कि 12 पोल मोटर है, और ये सादा मोटर होती है। इसकी बाइंडिंग कोई टिपिकल नहीं होती है। इसको अब इसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि कॉइल की लंबाई कितनी रखी है, कॉइल की लंबाई कितनी रखनी है, या कॉइल के अंदर टन कितने रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कॉइल इसकी जो भी हमें लच्छी बनानी है, लच्छी या कॉइल, तो इसकी 4.5 मीटर लंबी कॉइल बनानी होती है। और दूसरा नंबर इसके 3 लच्छी हमें यूज़ में लेनी है इसकी। अभी हम इसकी बात करेंगे वेट की, तो इसके अंदर जो वेट जाने वाला है वो हमारा 600 ग्राम फिक्स जाता है। तो आप 600 ग्राम से वायर कम ना डालें। अगर आप 600 ग्राम से वायर कम डालते हो तो आपकी मोटर में शिकायत आएगी, और जब मोटर आपकी शिकायत करेगी, जी हाँ, अगर आपकी मोटर में कोई शिकायत आती है, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ कि इसके अंदर कॉइल की लंबाई 4.5 मीटर, लच्छी हमारी 3 रहेंगी। इसके अंदर जो कॉइल की संख्या रहेगी वो 3 रहेगी। टन हमारे इसके अंदर 24, और SWG नंबर हमारा जो भी रहेगा वो 24 रहेगा। ये 1250 वाट मोटर है, तो इसमें SWG 24 नंबर। कॉइल टन जो हमारे इसके अंदर जाएंगे वो 6 जाएंगे। कॉइल के टन जाएंगे वो हमारे इसके अंदर 6 जाएंगे। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, कॉइल के टन 6 जाएंगे। और कॉइल इसके अंदर बैठ जाएगा वो 600 ग्राम जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो कंडक्टरों की संख्या बनेगी, यानी कि जो कॉइलों की संख्या बनेगी वो 12 बनेगी। इसके अंदर पोल जो रहेंगे वो भी 12 रहेंगे। अब सबसे पहले हमें सेंसर से चौथा सेट, यानी कि सेंसर जो होता है उसके सामने वाली कॉइल पे से हम बांधने स्टार्ट करते हैं। उसके सामने, जस्ट सामने से बांधेंगे तो हमारा जोड़ या कनेक्शन सेंसर में अड़चन नहीं देगा बांधते समय। तो ऐसे समझ लो कि लीड निकालने के पहली तरफ से बांधना स्टार्ट करते हैं। तो वहीं हम पहली कॉइल डालेंगे। हमारी पहली कॉइल के अंदर 6 टन पड़ चुके हैं। अब दूसरी कॉइल के अंदर भी हमारे 6 टन पड़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर 6 टन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं तीसरी कॉइल आपको डाल के दिखाता हूं। आप एक बार में तीनों लच्छियों को ही डालें ताकि आपकी मोटर एक नंबर खिंच के आएगी, अच्छे से बाइंड होगी, कागज़ फटने का डर नहीं रहेगा। और जब कागज़ फटने का डर नहीं रहेगा तो टनाटन से मोटर काम करेगी। मोटर में कागज़ की मोटाई जो लगानी है वो कम से कम 10 मिली mm का कागज़ हमें यूज़ में लेना है। अब हमारे लिए इसकी
सेट की जो थंबनेल्स है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। सेमी वाइंडिंग है इसकी, आप सादा वाइंडिंग होती है इस मोटर में, तो आप सीधे सीधे सादा वाइंडिंग से मोटर सादा कर सकते हो। आप देख सकते हो ये इस प्रकार से सादा है। और आपकी इसकी हमने 5 सेट आपके लिए कंप्लीट कर रखे हैं। अब हम 6वें सेट की, अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है तो आप मेरे मोबाइल नंबर से कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आने पर या कोई भी कॉल डालने का तरीका आपको समझ ना आने पर मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोगों के लिए मैं इसके अंदर जो बाइंडिंग का प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जैसे पहली कॉइल, उसी प्रकार से दूसरी कॉइल, उसी प्रकार से तीसरी कॉइल, उसी प्रकार से चौथी कॉइल, फिर 5वीं कॉइल, फिर 6वीं कॉइल, 7वीं कॉइल और 8वीं कॉइल। अब 8वीं कॉइल के बाद अब 9वीं कॉइल, फिर 9वीं कॉइल के बाद फिर 10वीं कॉइल, फिर 10वीं कॉइल के बाद फिर 11वीं कॉइल। कॉइल का जो प्रोसीजर है वो सेम होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो हम कॉइल डालते हैं उसका जो तरीका होता है वो सेम एक ही प्रकार से इस वाइंडिंग, इसलिए हम सादा वाइंडिंग मोटर बोलते हैं इसे सेम बिल्कुल ही जहाँ से हमने एक कॉइल निकाला वहीं से दूसरी डालनी है, दूसरी डाल के तीसरी डालनी है, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 12 सेट पड़ने के बाद में इसके फिर हमें कनेक्शन करने हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं इसका 12वां सेट है, सेम कंडीशन से सेट जाता है, क्योंकि जहाँ से हमारा दूसरी पहले सेट की कॉइल कनेक्शन निकलता है वहाँ दूसरे सेट का आगे घुस जाता है, दूसरे सेट का निकलता है वहाँ तीसरी सेट का घुस जाएगा, तीसरे सेट का निकलेगा वहाँ चौथे सेट का घुस जाएगा। ऐसे करके इसे हम सरल मोटर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सरल मोटर होती है। और इसके अंदर आप लोगों को बता दूँ वो वही सेम प्रोसीजर है, 50 एम्पियर और 48 वोल्ट DC, 4 बैटरी। इससे पहले वाली हमारी 5 बैटरी की थी, ये हमारी 4 बैटरी वाली मोटर है। और आप लोगों को बता दूं 5 बैटरी और 4 बैटरी। अब हमें इसके लीड और लीड के कनेक्शन जो भी हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं। आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ न आए तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको कुछ समझ आ रहा है थोड़ा भी बहुत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी इसी प्रकार की और वीडियोस आपके पास डालता रहूं। तो मैं आपको बताऊं, अभी ई रिक्शा में 2 प्रकार की और मोटरें चल रही हैं अभी, तो वो दोनों प्रकार की मोटरों का और मैं वीडियो डालूँगा। वो 2 प्रकार हैं। अभी बजाज ऑटो वाले ने निकाला है अभी ये टेम्पो, जो अपना 5 बैटरी लिथियम 60 वोल्ट में निकाला है, उसकी मोटर थोड़ी टिपिकल है पर समझाने से समझ आ जाती है। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके पास डालूँगा कि ये मोटर किस प्रकार से काम करेगी। और ये तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये मोटर अगर आप बाइंड कराते हो, यही नहीं आप मिस्त्री या मतलब मिस्त्री लाइन से हो, आपके पास अगर ई रिक्शा है या आप बिजली से रिलेटेड कोई भी चीज़ चलाते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर चीज़ की वीडियो डालता हूँ, चाहे वो सिंगल फेस घरेलू यूनिट का मतलब आइटम हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज आइटम हो, चाहे वो हैवी ड्यूटी मोटर हो। हर चीज़ के कनेक्शन, लोड, वाट, कितनी यूनिट निकाल रही है, क्या चीज़ कितना लोड देगी, इस चीज़ के बारे में हर वीडियो में मैं डिटेल से समझाता हूँ। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप
आपके पास में कोई भी चीज़ है तो उसका कंज्यूम कितना है, यानी कि उसका जो बैकअप सन है वो कितना चला रहे हो। तो इस प्रकार से आपको समझ आ जाएगा। आप देख सकते, आप मोटर पर ध्यान दो। आप सीधा सीधा सिस्टम है इसका, पहली दूसरी और तीसरी तीनों लीडों को उठा के हम स्टार में डाल देंगे। उसके बाद कनेक्शन की बारी आती है, तो हम 10, 11, 12 जो हमने नंबर खांचा नंबर बना रखा होता है, या ऐसे का सोच लो, लास्ट में जो कनेक्शन हम डालते हैं उसे हम सीधा लीड से कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्शन के वायर का जो कनेक्शन का कलर रहेगा, तो सबसे पहले स्टार की तरफ से चलेंगे हम। तो स्टार की तरफ हमें रखना है नीला कलर, उसके बाद बीच में हमारा पीला आ जाएगा, और उसके बाद पीला आने के बाद में, जी हाँ, पीला आ जाएगा। पीले के बाद में हम सीधा फंडामेंटल होता है इसका, हरा आ जाएगा। ऐसे समझ लो कि 12 में नीला, 11 में पीला और 10 में हरा। इस मोटर के फिर आरपीएम आपके सही रहेंगे। अल्फाइन वाली मोटर में उल्टा होता है। अल्फाइन की मोटर में यार 5 बैटरी की मोटर आप कंप्लीटेड बाइंड करते हो तो उसमें नीला बीच में आ जाएगा, पीला साइड से आ जाएगा स्टार की तरफ। ये मोटर जो होती है ये भी हैवी ड्यूटी मोटर की तरह काम करती है, पर इसको कंट्रोल हम एक्सीलेटर या डिवाइडर की तरफ कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके सेंसर की बात करूं मैं, तो इसमें हम सेंसर या कॉइल में मतलब कि जो भी टर्न वगैरह है वो, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है। तो कॉइल की हम जो बात करें तो 1 या 2 या 3 को स्टार बना दिया जाएगा, और 11, 12, 10 इन तीनों पे हम अपनी लीड के मेन लाइन जो भी हमें कंट्रोलर में यूजलेस करनी है, कंट्रोलर में वायर लगाने हैं, उसे जोड़ देंगे। उस लीड को हम कनेक्ट कर देंगे। अगर आप ई रिक्शा से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाइंडिंग ही करो। आप अगर ऐसी वीडियो देखोगे आप लोग सोचते हो मोटर बाइंडिंग कैसे होती है, मोटर को वाइंड कैसे किया जाए, तो मैंने इस वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल से समझाई है। अगर आप थोड़ा भी इसके अंदर काम करना चाहेंगे तो अवश्य आपकी यह मोटर कंप्लीटेड काम करेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉइल की लंबाई 4.5 मीटर, कॉइल की लच्छी 3, टन 24, SWG 24, और कॉइल टन यानी कि स्लॉट टन 6। फिर हम बात करते हैं स्टार आपको मैंने समझा दिया डिटेल से। अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन लीड की, तो लीड को आपको पता ही है। अब हम डिवाइड यानी कि डिवाइडर, ड्राइवर का मतलब होता है डिवाइड ड्राइवर। इसका जो सेंसर होता है हम ड्राइवर बोलते हैं, सॉरी। तो उसके लिए ड्राइवर के लिए हमारे लिए इसके अंदर हम सेंसर का जो खांचा होता है उसका भी खांचा होगा, उसके 3 पॉइंट चलेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका सेंसर कॉइल बाई कॉइल अटैच होता है, पर 60 वोल्ट ई रिक्शा मोटर के लिए थोड़ी बड़ी प्लेट लगाई जाती है, तो उसका पोल बाई पोल करेगा काम, यानी कि एक बी पोल पे, एक बाई पोल पे, एक येलो पोल पे। अब हम इन दोनों मोटर का डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी तीसरी मोटर, सबसे मेन मोटर जो सबसे पहले मोटर आई थी, उस मोटर के बारे में अब हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि वो मोटर हमारी किस प्रकार से काम करती है, उस मोटर के अंदर क्या होता है, कितने टर्न्स होते हैं,
कितना बैकअप्शन होगा या कितने आरपीएम से चलेगी, कितनी कॉइल होंगी, कितने पोल होंगे, कितने आरपीएम से मतलब कि कितना वेट होगा उसके अंदर, कॉइल वेट या यानी कि टन वेट, जो भी होगा वो आपको समझा दूंगा, समझ सकते हो आप। तो आप लोगों को मैं बस यही आप लोग सोचते हो ये रिक्शा की मोटर है, इसमें क्या होगा, कैसा होगा, या हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो हम आज इस वीडियो में आप सब या 18 पोल मोटर, 18 पोल मोटर जो होती है वो थोड़ी टिपिकल मोटर होती है। और उसके पोल की बात करूं तो इसमें 6 पोल रहते हैं और इसके अंदर स्लॉट की जो संख्या होती है वो 18 होती है, कॉइल की जो संख्या होती है वो 18 होती है, और जो पोल इसके अंदर 6 होते हैं। सेट इसके अंदर पोल या सेट इसके अंदर 6 होंगे। एक सेट के अंदर 3 कॉइल होंगी और तीनों कॉइलों का जो हिसाब होगा वो मैं आपको इसके डेटा के हिसाब से समझा देता हूँ। इसका डेटा रहेगा हमारा, और कॉइल की लंबाई हमारी इसकी 5 मीटर रहती है। और SWG की बात करें हम इसमें तो 26 नंबर SWG डालना पड़ेगा। और इसके अंदर टन की बात करें हम तो इसके अंदर हमें 25 या 28 टन डालने पड़ेंगे। जैसे कि 1200 वाट मोटर है तो हमें 28 टन डालने हैं, और अदरवाइज हमारी 600 वाट मोटर है तो उसमें हमें 25 से 24 टन हमें इसके अंदर डालने हैं। अगर 24 से आप कम टन डालते हो तो ये मोटर आपकी दबेगी, अच्छा लोड नहीं देगी, गर्म पड़ के चलेगी। इसलिए आप 25 टन डालें और 1200 वाट में 28 टन डालें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके SWG की। तो SWG मैंने आपको बताया इसमें 26 नंबर। अब हम टन, तो टन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके टन रहेंगे हमारे पास 25, और कॉइल 4। सीधा सा फंडामेंटल है कि 18 स्लॉट मोटर है, मल्टीप्लाई करोगे 6 पोल बनने हैं, 6 × 18। अब 18 कॉइल 18 पोल को यानी कि कैसे वाइंड किए इस मोटर के अंदर, एक कॉइल N बनाती है, एक कॉइल P बनाती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यानी कि इसके अंदर 18 कॉइलें हैं, 12 कॉइल 9 कॉइल पॉजिटिव बनाएंगी, 9 कॉइल नेगेटिव बनाएंगी। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना है। तो सॉरी, बस 18 कॉइल हैं, इसके अंदर 6 कॉइल हमारी नेगेटिव बनाएंगे और 12 कॉइल हमारी पॉजिटिव बनाएंगे। तो 12 कॉइल है हमारी। तो सबसे पहले हम इस बात कर लेते हैं इसके डिस्कशन की। 18 कॉइल की जो भी मोटर आती है 18। आरपीएम की बात करें हम इसकी, तो इसके आरपीएम करीब करीब 2200 से 2800 के बीच में आरपीएम होते हैं इसके। और ये 2 पोल मोटर है, और 2 पोल मोटर में डीसी की मोटर है, BLDC है ये, यानी कि इसके अंदर कोई रोटर या आर्मेचर वाइंड नहीं है। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है, तो इसे परमानेंट मैग्नेट लगी हुई होती है इसके अंदर। इसके रोटर में अंदर से पतला 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 मैग्नेट लगाया जाता है। 18 मैग्नेट होंगे, 18 कॉइल हैं।
अब हम बात करते हैं इसके कॉइल की। तो आप लोगों ने देखा होगा इसकी, अब मैं इसके तीसरे सेट पे हूँ और तीसरे सेट का जो डायग्राम होगा उसे डालो। इसकी दूसरी कॉइल होगी वो नेगेटिव, तीसरी कॉइल होगी फिर पॉजिटिव। सेम सा इस सेम वाइंडिंग है इसकी, थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ता है। 18 स्लॉट मोटर है ये अभी अपनी ई स्कूटी आ रही है ना, हैवी वाली जो ई स्कूटी उसमें लगी हुई आ रही है। उसके आरपीएम की बात करूँ मैं ई स्कूटी की, तो उससे करीब करीब 70-75 तक की स्पीड पे जाती है मोटर। सिंगल सवारी 70-75 की स्पीड पे चली जाती है ये इसी प्रकार से बाइंड होकर उसके अंदर मोटर लगी हुई है। उसके अंदर 36 कॉइल भी हैं, तो उसके अंदर 4-4 स्लॉट से उसके अंदर मतलब कि 4 कॉइल के हिसाब से डाला गया है। इसके अंदर 3 कॉइल से डाला गया है। मैं आपको ई स्कूटी की भी वीडियो बना के डालूंगा, मेरे इस चैनल पे उसकी भी वीडियो बनी हुई है। आप एक भाई कॉल करके बोल रहे थे कि भैया हमारे लिए कि ट्रिक मोटर या ई रिक्शा की मोटर की वाइंडिंग प्रोसेस बताओ, तो मैंने तीनों वाइंडिंगों को इसी प्रकार से समझाया है। इससे बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा, या आपको कोई समझा रहा है आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसकी बात को रखें, मेरे पास कमेंट करें, मैं उस बात का सलूशन करूँगा। आप देख सकते हो कॉइल को डालते समय बस हमें कॉइल पे ध्यान रखना होता है और थोड़ा संयम रखना होता है दिमाग पर। थोड़ा दिमाग पे हमें थोड़ा दिमाग कंट्रोल में रहेगा तो अच्छे से हम बाइंड कर पाएंगे मोटर को। इसके अंदर जो नमक्स पेपर रहेगा वो हमारा 7 mm का डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पतली स्लॉट होती है। अगर हम मोटा कागज़ अगर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे तो वो फूल जाएगा, स्लॉट में टर्न नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके अंदर पतली पतली स्लॉट होती हैं, 18 स्लॉट होती हैं। मोटर का जो डाया होता है वो सेम होता है, इसलिए पतली पतली स्लॉट 18 कर दी गई हैं, क्योंकि हैवी आरपीएम की मोटर थी और हैवी आरपीएम पे यूज़ में आती है। इसमें जो सेंसर प्लेट यूज़ होती है वो सेम अल्फाइन की जो मोटर चल रही है अभी सेम उसी की तरह ही इसमें यूज़ में आ रही है। सेम ही वाइंडिंग है दोनों की, थोड़ा उसमें 12 पोल सेट है, इसके अंदर 18 कॉइल हैं। उसके अंदर 6 कॉइल हैं, पोल हैं, इसके अंदर भी 6 पोल हैं। अब इसके हम स्टार की बात करें तो स्टार हम सीधा सिद्धांत होता है इसका, पहला, चौथा और 7वां हम इसका स्टार बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी लीड की बात करें तो लीड हमें पता है कि सैंपल लीड होती है। स्टार आप लोगों ने देख रखा है कि जहाँ से हम मोटर बांधना स्टार्ट करते हैं उस लीड को, फिर उसकी दूसरी वाली लीड को और उसकी तीसरी वाली लीड को स्टार बना दो तो मोटर अपने सही आरपीएम पर आएगी और सीधे आरपीएम रखेगी डीसी मोटर में, चाहे वो ई स्कूटी की मोटर हो। और सीधे हाथ से मोटर को बांध के चलते हैं। अगर आप उल्टे हाथ से मोटर बांध रहे हो तो अपने हिसाब से कनेक्शन करें। इसके अंदर कलर वाइज कलर हमें यूज़ लेना होता है। इसके अंदर हरा, फिर पीला, फिर नीला। मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये 600 से 1200 वाट के बीच में मोटर आती है। 600 वाट या 1200 वाट दो ही मोटर मिलेंगी इसके अंदर। 600 वाट में थोड़ा स्लॉट छोटा होगा, 1200 वाट में स्लॉट बड़ा होगा। फुल मेंटेनेंस के साथ में कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आए या कोई भी वीडियो के अंदर आप तो आप लोगों को बता दूँ एम्पियर की बात मैंने आपको बोल रखा है इसके अंदर
एम्पियर वगैरह जो भी होता है 50 और 48 DC पे चलती है। 50 एम्पियर 48 वोल्ट DC फिल्ट्रेट करंट होता है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी से करंट मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है हमें कि 48 वोल्ट DC कोई भी पूछता है या कहीं भी हमें यूज़ में आ रहा है तो 48 वोल्ट DC। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और DC अब मैं आपको तीनों मोटरों की एक अच्छे से जूमिंग करके दिखा देता हूँ, ताकि आप तीनों मोटरों के बारे में समझ सको। ये तीनों मोटरें DC ई रिक्शा में यूज़ होने वाली मोटरें हैं। तो आप लोगों को आशा है मुझे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, या मेरी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उस चीज़ के लिए मुझे आप कमेंट करें। अगर आपको वाइंड होती हुई मोटर देखनी है तो चैनल पर जाएं, या आप इस वीडियो के लिंक में जाएं। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको हर तरह की मोटरों की वीडियोस डाल दूंगा। ये 1800 और ये दोनों मोटरें 1200, वो मतलब कि 1200 वाट 1200 स्लॉट। आशा है मुझे कि आपको ये तीनों मोटरें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी अपना दोस्त या अपने मिलने वाला कोई भी वीडियो बनाता है, ये मतलब कि वीडियो देख रहा है या बाइंडिंग का काम कर रहा है, तो उसके पास शेयर करें, ताकि उसे भी कोई दिक्कत ना आए और आप लोगों की तरह ही मतलब कि वो काम कर सके। अगर आप मुझसे नंबर